पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, जो कहता है कि उसके पास ऐसी सेना है जो न सिर्फ भारत का मुकाबला कर सकती है बल्कि भारतीय सेना को जंग के मैदान में हरा भी सकती है। लेकिन भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी वायुसेना को ऐसा चकमा दिया, ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींदें उड़ चुकी है। पाकिस्तानी वायुसेना के बड़े बड़े अफसर सो नहीं पा रहे हैं। रात में सोते हैं तो अचानक नींद खुल जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये गलती हमारे से कैसे हो गई। दरअसल 8 मई की रात को जब पाकिस्तान ने पहले भारत पर ड्रोन हमले किए, उसके बाद जो है भारत ने डमी फाइटर जेट पाकिस्तान के रडार सिस्टम में भेजे। पाकिस्तान को लगा कि भारत ने बहुत तगड़ा हमला कर दिया है। ये जो डमी फाइटर जेट थे ये पाकिस्तान को सुकोई 30 और मिग 29 जैसे फाइटर प्लेन जैसे लगे। उनको लगा कि भारत ने बहुत तगड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद बेवकूफ़ पाकिस्तान ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम था पूरा एक्टिव कर दिया, जिसमें शामिल था चीन का HQ-9 मिसाइल सिस्टम। ये पूरा एक्टिव करने के बाद जो है भारत को पाकिस्तान की जो एयरबेस थी उनकी लोकेशन मिल चुकी थी और इसी का फायदा भारत ने उठाया और पहले तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया और उसके बाद जो है पाकिस्तान के एयरबेस थे 15 ब्रोमोस मिसाइल दागी और 11 एयरबेस थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। ये तो आपने शॉर्ट में समझा कि भारत ने डमी फाइटर जेट पाकिस्तान के रडार सिस्टम में भेजे और उसके बाद पहले तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया और फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए। लेकिन कैसे होते हैं ये डमी फाइटर जेट? किन्हें कहते हैं डमी फाइटर जेट? क्या इनका रोल होता है? क्यों भारत ने ऐसी रणनीति चली जिसकी वजह से पाकिस्तान चकमा खा गया? और साथ ही इसके पीछे एक पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपको कि आपने अभी तक सब जगह सुना होगा कि भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया, भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेस उड़ा दिए। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी, कैसे भारत ने तैयारी की, वो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तब से ही भारत ने बदले की आग थी और बदला लेने की एक तैयारी चल रही थी और 6 मई की रात को जो है भारत ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान में जो आतंकी टेरर कैंप थे उन 9 टेरर कैंप को उड़ाया और उसमें करीब 100 आतंकी जो है वो मारे गए। कुछ आतंकी कैंप वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी थे, उनको भी उड़ाया गया था। अब इसके बाद जो है पाकिस्तान बैठने वालों में से नहीं है। उसने 2 दिन तक इतना कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, लेकिन 8 मई की रात को करीब 8:30 बजे है वो भारतीय सिविलियन इलाकों पर ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए। अब भारत ने पहले तो जो है S-400 और तमाम जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को तबाह कर दिया, हवा में नेस्तनाबूद कर दिया। कोई ड्रोन हमला भारत में कुछ कर नहीं पाया। इसके बाद भारत की आक्रमण की बारी थी, लेकिन भारत ऐसे छोटे मोटे ड्रोन हमले नहीं करने वाला था, उसको चाहिए था एयरबेस। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल भारतीय वायुसेना के लिए था कि जो एयरबेस है उनकी लोकेशन पता करना, क्योंकि भारतीय वायुसेना को पता नहीं था कि कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान की एयरबेस है। अब इतने कम समय में लोकेशन पता करना ये उनके लिए सवाल था, एक प्रॉब्लम बनी हुई थी। अब जो जितने भी एक्सपर्ट थे, जितने भी रणनीतिकार थे, उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से पाकिस्तान को चकमा देने का विचार किया। यहाँ पर उन्होंने बताया कि भारत न सिर्फ बल में बल्कि अकल से भी पाकिस्तान से कई 100 गुना ज़्यादा आगे है। अब इसके बाद जो है इंडियन एयरफोर्स ने डमी फाइटर जेट भेजे। अब डमी फाइटर जेट जो होते हैं ये ड्रोन होते हैं जो हवा में जाकर दुश्मन को लगते हैं कि ये कोई फाइटर प्लेन है जो बहुत तगड़ा हमला करने वाला है। कौन से ड्रोन है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जैसे ही हवा में गई तो पाकिस्तान को लगा कि सुकोई 30 और मिग 29 फाइटर प्लेन है भारतीय तरफ से आ रहे हैं जो पाकिस्तान पर बहुत तगड़ा हमला कर सकता है। इसके बाद जो है पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया, जिसमें HQ-9 जो चाइना का डिफेंस सिस्टम है उसको भी एक्टिव कर दिया। साथ ही जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े बड़े लड़ाकू विमान थे उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज दिया। यानी पाकिस्तान को एक तरह से लग रहा था कि भारत ने बहुत तगड़ा हमला कर दिया है, अब उनकी बारी है इसको पहले रोके और फिर उनको तबाह करे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर चकमा खा गया। जैसे ही
पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया तो भारत को जो है उसके एयर बेस की लोकेशन मिल गई। क्योंकि आपको एक तरह से आपको बता दें कि जो डिफेंस सिस्टम लागू होता है, यानी जैसे हम जो है S-400 हमारा डिफेंस सिस्टम था, हम एयर बेस से ही मिसाइल छोड़ रहे थे हवा में रोकने के लिए पाकिस्तान के ड्रोन अटैकों को, तो वो भी जो है एयर डिफेंस सिस्टम अपने एयर बेस से ही लागू कर रहे थे। तो जिसकी वजह से भारत को 11 एयर बेस की लोकेशन मिल चुकी थी। पाकिस्तान ने जब अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया तो भारत को उसके 11 एयरबेस की लोकेशन मिल चुकी थी। अब बस इंतजार था कि भारत यहां से ब्रह्मोस मिसाइल दागे और उनके एयरबेस को तबाह कर दे। लेकिन उससे पहले जो है भारत को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करना था। तो उसके लिए भारत ने इजराइल निर्मित जो है हारोप ड्रोन दागे। हारोप ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं समझिए जरा एक बार आप। दरअसल जब पाकिस्तान ने अपने जो उनका डिफेंस सिस्टम है HQ-9 जो मिसाइल है उसको हवा में दागी, तो भारत ने यहाँ से ड्रोन दागे जिसका नाम था हारोप ड्रोन जो इजराइल निर्मित है। ये ड्रोन जो है वो HQ-9 की रडार में आए, उनके तरंगों का पीछा किया और HQ-9 को तबाह कर दिया, उसको एक तरह से उसके चकनाचूर कर दिया। अब धीरे धीरे करके जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम वो तबाह हो चुका था। अब उनके पास कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं थी जिससे वो भारत की मिसाइलों को रोक सके। अब जो है भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी, 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी और पाकिस्तान की जो है वो 11 एयर बेसिस को उड़ा दिया, जिसमें नूर खान, कई बड़े बड़े एयर बेसिस है। नूर खान की एक अलग स्टोरी निकल कर आ रही है कि वहाँ पर पाकिस्तान ने परमाणु बम रख रखे थे और वहाँ पर जो है वो भारत ने वहाँ पर मिसाइल दाग दी है, जिसकी वजह से ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में रेडिएशन फैल चुकी है, जिससे कई बहुत सारे लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। भारत ने पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस तबाह किए हैं, नेस्तनाबूद किए, उनमें से कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूं, जिसमें सिंध में सुकरूर है, रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है जिसकी स्टोरी अभी हमने आपको बताई। इसके अलावा दक्षिणी पंजाब में रहीम यार खान है, सरगोदा में PAF बेस मुसरूफ है, साथ ही उत्तरी सिंध में PAF बेस शाहबाज एयरबेस है और इसके अलावा उत्तरी थट्टा जिले में जो है वो भोलारी एयरबेस शामिल है। इसके अलावा कुछ और एयरबेस हैं जो भारत ने पाकिस्तान के तबाह किए। ये जो कुल मिलाकर 11 एयरबेस भारत ने पाकिस्तान के नेस्तनाबूद किए हैं। ये 11 एयरबेस जो हैं वो 8 और 9 मई की रात को हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों दिन सेम किया था। उसने पहले ड्रोन अटैक किए थे, पहले भारत ने उनके ड्रोन अटैकों को हवा में ही चकनाचूर कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, उनसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और इसके बाद जो है भारत ने यहाँ से उनकी मिसाइल दागी, ब्रह्मोस मिसाइल दागी और उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। 13 एयरबेस थे और 11 एयरबेस को नुकसान पहुँचा दिया है। नौबत इतनी ज़्यादा आ चुकी थी, जो पाकिस्तान के फाइटर प्लेन थे उनको छुपाने के लिए पाकिस्तान को अलग एयरबेस में ले जाना पड़ा। यानी भारत ने एक तरह से पूरी तरह से कोहराम मचा दिया था, पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका था। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो डमी फाइटर प्लेन है, जो डमी फाइटर जेट हैं, वो किन्हें कहते हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, वो हम आपको आज इस वीडियो में आगे बताएंगे। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने अभी ये उजागर नहीं किया, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो डमी फाइटर जेट थे वो ड्रोन है, और ये ड्रोन है लक्से और बंसी जेट 40+ ड्रोन, इन ड्रोन के नाम है। और इन्हीं से जो है दुश्मन के इलाके में ये फाइटर जेट जैसे लगते हैं। अब इनका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है भारत के जो लक्ष्य ड्रोन है, ये भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO द्वारा बनाया गया है। ये बहुत ही तेज गति वाला ड्रोन है जिसे हवाई रक्षा प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जब ये रडार और इंफ्रारेड सिग्नल को बढ़ाकर सुकोई 30 और MiG-29 जैसे विमान जैसे दिखने लगता है। साथ ही अब बात करते हैं बंसी जेट 40+ ड्रोन की। ये जो है ब्रिटेन द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिसे भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। ये भी तेज़ गति वाला ड्रोन है, हवाई खतरों को नकली रूप देने के लिए बनाया गया है। ये जो है रडार और इंफ्रारेड सिग्नल को बढ़ाकर लड़ाकू विमान या क्रूज मिसाइल जैसा दिखने लगता है। यानी सेम वही इसका प्रोसेस है कि जब ये दुश्मन के रडार सिस्टम में जाते हैं तो दुश्मन को जो है ये फाइटर जेट जैसे लगने लगते हैं, फाइटर प्लेन जैसे लगने लगते हैं, यानी सुकोई 30 और MiG-29, जिससे दुश्मन जो है वो धोखा खा जाता है। और पाकिस्तान इस जाल में फंस चुका था, क्योंकि पाकिस्तान के पास अकल तो है ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि भारत
हमने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बल, ना सिर्फ बल के उसमें, बल की अकल में भी पाकिस्तान से कई सौ गुना ज़्यादा है। साथ ही हम आपको बता दें, जो ये ड्रोन हैं ये एक तरह से अभ्यास जब होता है तब यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जब हमें अभ्यास करना होता है तो हमारी मिसाइल जो दागी जाती है तो इन ड्रोन पे दागी जाती है, ताकि क्योंकि डमी होते हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। तो इस तरह से जो है वो पाकिस्तान बेवकूफ़ बन गया था, भारत के जाल में फंस चुका था, और अब जो है क्योंकि वो अपनी जनता को बरगला रहा है, झूठे दावे कर रहा है कि हमने भारत को के सामने जंग जीत ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे सबूत थे जिससे पता चलता कि भारत ने तो चकमा दिया है, और उस चकमे को आप समझ भी नहीं पाए, उस जाल में फंस गए, और जिससे ना सिर्फ आपका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ बल्कि 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचा, और बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा है।